जय माता दी। कहते हैं कि माँ का जब बुलावा आता है तभी कोई उनके दरबार तक पहुँच पाता है। आज मुझे भी माँ ने बुलाया है। दिल्ली से ट्रेन पकड़कर हम पहुँच गए कटरा। वहाँ पर हमने एक होटल में रूम बुक किया और रूम बुक करने के बाद में हमने नहाया और ब्रेकफास्ट किया और हम रेडी हुए। रेडी होने के बाद में हम निकल गए यात्रा कार्ड के लिए। हमने यात्रा कार्ड लिया और जय माता दी बोलकर अपनी यात्रा शुरू करी। हमने शुरू में बाण गंगा के दर्शन किए। गंगा के दर्शन करने के बाद में हम सीधे चल दिए भवन की ओर। कटरा से भवन तक की जो चढ़ाई है वो 13 से 14 किलोमीटर की है, लेकिन चारों तरफ जय माता दी की आवाज़ गूंजती रहती है, जिससे थकान का पता भी नहीं चलता। और हम भी जय माता दी बोलते हुए बीच बीच में रुकते हुए माँ के भवन की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में भक्तों की भक्ति देखने को मिलती है। कोई पैदल चल रहा है, कोई घोड़े पर, कोई पालकी से, लेकिन सबका मकसद एक ही है, माँ के दर्शन करना। हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अर्धकुंवारी पहुंचकर वहाँ के सुंदर दृश्य देख हमने कुछ फ़ोटो क्लिक किए और वीडियो बनाए और जय माता दी बोलकर हम आगे चलते गए। यहाँ से माँ का भवन 5-6 किलोमीटर का रह जाता है। हम चलते जा रहे थे। रास्तों में सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिल रहे थे और वो देखो माँ के भवन की झलक। माँ के भवन की झलक देखकर मैं थोड़ी इमोशनल हो गई और मैंने उनके चरणों की धूल अपने माथे से लगा ली। इस पल का इंतज़ार मैंने बहुत टाइम से किया है। माँ के भवन को देखकर सारी थकान मिट जाती है। हमने लॉकर में सामान रखा और फिर माँ के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद अब बारी थी भैरव बाबा जी के दर्शन करने की, क्योंकि उनके बिना यात्रा अधूरी है। दर्शन कर हम नीचे उतर आए और फिर हमने थोड़ा रेस्ट किया। फिर शाम को होटल से चेकआउट कर कटरा मार्केट एक्सप्लोर करने का प्लान किया। हम निकल गए मार्केट के लिए और वहाँ पर हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी, जिनमें से कुछ चीज़ें हमने ख़रीदी भी। और इस तरीके से हमने एक्सप्लोर करने के बाद में कुछ खाया। खाने के बाद में अब बारी थी हमें स्टेशन पहुँचने की, क्योंकि हमारी 11 बजे की ट्रेन थी। ट्रेन में हमें एक छोटी सी कन्या मिली, जिसका हमने आशीर्वाद लिया और इस तरीके से हमारी यात्रा पूरी हुई।